आप दोनों का वेब दुनिया में स्वागत है। मुझे ये बताइए कि डांस के इस लेवल पर आप पहुंच गए हैं जहाँ पर दुनिया भर में लोग आपको देख रहे हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, हाउ डू यू फील? कि अभी शुरुआत हो गई है मेरी, जहाँ से शुरुआत एक्चुअल में होनी चाहिए थी? सो फर्स्टली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे याद है, मैं इंडिया के अभी तक जितने भी रियलिटी शोज हैं, मैं हर रियलिटी शो में ऑडिशन दे चुका हूँ। एंड टिल डेट मैं सेलेक्ट नहीं होता था। एक पॉइंट बाद ऑडिशन, मेगा ऑडिशन, उसके बाद मैं निकल जाता था शो से। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट इन टू टॉप 12, आई गॉट इन टू द शो। और आई रिमेम्बर हर बार जब रिजेक्ट होके कहीं से आते थे और उसके बाद सेम माइंडसेट के साथ, सेम डिसिप्लिन के साथ वही प्रैक्टिस जारी रखना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, फैमिली भी सेम सपोर्ट करता था। फैमिली की तरफ से भी वही प्यार और वही जज्बा था। एंड अब जब फाइनली वो क्रैक हो चुका है, अब जब फाइनली सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो बहुत खुशी है। और खुद से ज्यादा घर वालों के लिए खुशी है, खुद से ज्यादा पापा के लिए खुशी है। जैसे मैं यहाँ पे अपने पापा का भी सपना पूरे करने आया हूँ। क्या सपना? सो माई फादर इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, है ना। मेरे पापा भी सिंगर हैं, मेरे पापा मिमिक्री करते हैं और डांस करते हैं। बट उनको वो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाया था, उनको कभी वो चांस नहीं मिल पाया था कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाए, है ना, वो खुद का आर्ट शोकेस कर पाए। और जब उनको करने का मौका भी मिला, तब उनका शादी करवा दिया गया, तब उनपे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। तो कहीं ना कहीं वो उनका ड्रीम चला गया। और फिर उन्हें जब देखा कि यार, मैं जब पैदा हुआ, जब मेरा बड़ा भाई भी पैदा हुआ, जब उन्हें देखा कि मेरे बेटे में भी वो सेम टैलेंट है, तो उनको ऐसा था कि इनको मैं वो करने दूंगा जो उनको करना है, जो मेरे साथ हुआ वो मैं इनके साथ नहीं होने दूंगा। तो थ्रू आउट द जर्नी मेरे से ज्यादा मेरे पापा ने मुझ पर भरोसा किया है, मेरे से ज्यादा मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरे से ज्यादा वो खुश है आज, और वो खुश है तो मैं खुश हूँ। आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपके साथ एक स्टूडेंट ऐसा आ जाता है जिसके लिए डांस सिर्फ प्यार या पैशन नहीं है, उसके लाइफ की कहानी है, तो ऐसे स्टूडेंट को संभालना कितना सेंसिटिविटी के साथ आपको डील करना पड़ता है? वैसे तो में भी आपको ये भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि ऐसी कोई बैक स्टोरी लगी हो। हाँ, जब मुझे पहली बार प्रणय मिला था तो मुझे स्टोरी नहीं पता थी। हाँ, उसका भाई है जो डांसर है, उसने भी शोज किए हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है। धनंजय जोशी। यस, धनंजय जोशी इसके उदयपुर। तो उसके भाई का ऑलरेडी नाम है इस इंडस्ट्री में। उसके बाद इसका आना और बॉलीवुड वाले सीजन में आना, जो कि उसका स्टाइल है भी नहीं, तो उसके बाद मुझे प्रणय मिला और मुझे पता ही नहीं था उसकी बैक स्टोरी क्या है। बट फर्स्ट डे ही मुझे पता चला कि ये बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। इसको आप जो बोलोगे वो बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से ये करेगा, और अभी तक वो करते आ रहा है। एंड जजेस का हमेशा हर एपिसोड में यही कमेंट आता है कि ये बहुत सिंसियर बंदा है, और जो भी जजेस कमेंट देते हैं उसके नेक्स्ट शूट में ये उस पे खरा उतरता है और उसको वापस उस चीजों पे काम करके हर शूट में ये अपना बेस्ट देता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा स्टूडेंट मिला है जिसके ऊपर मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एक बार बोल देती हूँ तो वो समझ जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। इतने सारे जो परफॉर्मेंसेस आपने किए हैं, इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट परफॉर्मेंस कौन सा रहा था आपका, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी? मे बी स्टेप नहीं आ रहा होगा, या मे बी आप बहुत ज्यादा थके हुए होंगे। ओके, एक एपिसोड ऐसा रहा है जिसमें मैं बीमार पड़ गया था। एंड हमको 4-5 दिन मिले थे रिहर्सल्स के लिए और प्रिपरेशन के लिए, और चारों दिन मैं बीमार था और मेरा हालत इतना खराब था कि आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। मेरे को ग्लूकोज चढ़ रहा था, सलाइन चढ़ रहा था। एंड इस सब के बीच लास्ट डे पे मेरा एक्ट चेंज हो गया। लास्ट डे पे ऑन टेक्निकल डे जो मैं परफॉर्म करने वाला था वो चेंज हो गया। एंड हमको फ्रेश रॉ स्टार्ट करना पड़ा, एकदम स्क्रैच से कुछ। और एक ही दिन में हमको प्रिपेयर करके, एक ही दिन में क्लीन अप करके, प्रैक्टिस करके अगले दिन हमको परफॉर्म करना था। तो ये भी दिमाग में नहीं था, वो भी डो नहीं था, वो भी ट्रायो था। मतलब मेरे को सिर्फ मैम के साथ मैच नहीं करना है, मेरे को एक और कंटेस्टेंट के साथ मैच करना है जो सुपर डांसर से आए थे। तो इट वाज अदिति। अदिति। तो ये भी दिमाग में है कि यार, शरीर अलाउ नहीं कर पा रहा है ना, दिमाग थक रहा है। जो दवाई खा रहा था, 5-6 दवाई खा रहा था, उससे नींद आ रहा था बार बार। साथ में सीखना भी है, फुल आउट देना है, प्रैक्टिस करना है, और एक अघोरी वाला एक्ट था। तो उसमें आपको थ्रू आउट आपको एनर्जी एक्सर्ट करना है, कहीं भी आप ऐसा लो एनर्जी नहीं दे सकते, आपको ऑन रहना है, चार्ज रहना है।
So it was very difficult for me, and I wasn't expecting anything from that episode, but by God's grace वो बहुत अच्छा episode किया, and it went smoothly. Yeah. अच्छा, आपका इनकी जुबान से मैंने सुना कि ये डांसिंग स्टाइल ये आपका नहीं है, आपका स्टाइल कौन सा है? So basically मैं हिप हॉप करता हूँ और हाउस करता हूँ. That is my main style. और देख, दैट हाउस करता हूँ और हिप हॉप करता हूँ, मेरा मेन स्टाइल वो है, बट साथ ही मैं ओपन स्टाइल भी करता हूँ. सो अगर मैं पूरा मेरा कोरियोग्राफी पैटर्न देखूं तो मैं एक ओपन स्टाइल डांसर हूँ, जिसमें मैं एलिमेंट्स यूज करता हूँ हाउस के और हिप हॉप के. तो मैंने बॉलीवुड कभी नहीं किया था, बॉलीवुड से मेरा कोई नाता नहीं था दूर दूर तक का. तो अभी जिनसे भी आपने सीखा होगा, क्योंकि इसमें भी तो आपको साधना करनी ही पड़ती है, जी. तो उन टीचर से जब आप बात करते हैं तो उनको क्या बताया आपने? दे आर हैप्पी. उदयपुर में मैं जिस डांस क्लास में जाता था इनिशियली जब मैं छोटा था, अभी जब मैंने सबसे पहला पोस्ट डाला अपने इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने ही सबसे पहले शेयर किया, वो उन्हीं का कमेंट आया था, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज वेरी प्राउड. उन्होंने अपने डांस क्लास में भी हर जगह बात बताई, फैलाई कि भाई हमारे यहाँ का स्टूडेंट वहां पे गया है. एंड यहीं पे एक और मेंटोर है जिनका नाम है रुपेश सोनी, रुपेश सर. तो बिटवीन दीज इयर्स मैं उनसे भी बहुत सीखा हूँ, है ना, उनसे मेरा अच्छा रिलेशन है. तो आई रिमेम्बर जब मैं हाउस ट्रेन करता था, जब मैं हिप हॉप ट्रेन करता था, तब मैं कभी भी उनको वीडियो कॉल कर देता था. वो कैसे स्नूकर खेल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, मैं उस बीच में उनको वीडियो कॉल करता था. हम बोलता था अपना काम छोड़ो, मुझे सिखाओ ये कैसे करते हैं, ऐसे करके, बिकॉज वो दिल्ली रहते हैं, मैं उदयपुर रहता हूँ. तो मेरे एक नहीं, मेरे बहुत सारे टीचर्स रहे, और उसमें वैष्णवी मैम भी अभी जुड़ चुकी है. एंड मुझे बताओ, प्रणव प्रणव प्रणय, प्रणय सॉरी प्रणय, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? मेरे को एनर्जी मिलती है ब्लैक कॉफी से. और इस माइंडसेट से भी कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मैं कितना प्रिपरेशन करके आया हूँ, और मैं यहाँ से वापस ऐसे ही नहीं जाना चाहता. मैं जिस जगह से उठ के यहाँ पे आया हूँ, वो एक छोटा सा छत मेरा जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था, मेरे को वो जगह एस्केलेट करना है, मेरे को ऐसे वापस जाके वही चीज नहीं करनी है. तो दिस गिव्स मी पावर. आपसे जानना चाहती हूँ, आप हर बार नए स्टूडेंट्स के साथ आती हैं, किसी में ये अच्छा होगा, किसी में वो अच्छा होगा, तो ऐसे में एक ऐसा कौन सा कॉमन पॉइंट है जो आप पकड़ कर रखती हैं एज अ टीचर या कोरियोग्राफर, ताकि सामने वाला स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके? पहली बात तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझती हूँ ताकि मैं उसके साथ मैच कर पाऊँ, बिकॉज मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, बहुत लोगों के साथ डुओ किया है, बट जो भी मेरे साथ आता है उन्होंने कभी डुओ किया नहीं होता है, पहली बात तो. और डुओ आता है तो पार्टनर वर्क बहुत आता है, तो वो समझना वो बहुत डिफिकल्ट रहता है. जैसे कि अभी प्रणय के साथ भी मैं कर रही हूँ, तो उसने कभी डुओ एक्ट किया नहीं है, मतलब लड़की के साथ आई डोंट थिंक सो कि किया है आपने कभी? नहीं. सच बोलना, सिंसियर नहीं है. सच में नहीं. अच्छा, मिली तो डांस करवाओगे या नहीं करवाओगे? अगर डांसर हुई तो डांस करवाऊंगा, अगर नहीं हुई तो जबरदस्ती नहीं करूंगा यार उसको. जबरदस्ती करवाएगा तो यही पीटेगा जैसे मेरी तरफ से पीटता है, बिकॉज ये पार्टनर वर्क उसने कभी किया नहीं है. तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. जो पार्टनर वर्क में रहता है, हाथ पकड़ना, वो सब, वो चीजें उसको आती ही नहीं है, और अभी तक भी नहीं आ रही है. मतलब आ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे हम धीरे धीरे जा रहे हैं. बट कोई नहीं, वही रहता है कि वो कितना अच्छा दिखे मेरे से, बिकॉज ये सीजन इट्स बॉलीवुड इंडिया वाला डांस जो मेरे नस नस में भरा है, क्योंकि आई लव इंडिया वाला डांस. उसको नहीं आता है, तो मैं वही ट्राई करती हूँ कि इंडिया वाला डांस भी दिखे, जिसमें प्रणय उसका स्टाइल भी दिखे, इंडिया वाला डांस भी दिखे, और वो उभर के आए, ना कि मैं. तो वही मेरा हमेशा हर वीक का वही टारगेट रहता है कि मेरा प्रणय अच्छा दिखे. अच्छा, आपसे मैं बात करें तो मुझे मान पड़ा कि आप खुद भी बूगी वूगी की एक बड़ा फेस रह चुकी हैं, थोड़ा सा उस बारे में. यस, सो बूगी वूगी की मैं 2 बार विनर हो चुकी हूँ, और बहुत अच्छा लगता है. यस, सो बूगी वूगी की मैं 2 बार विनर हो चुकी हूँ, 2008 एंड 2009. सो 2 बार विनर हो चुकी है, और उसके बाद वापस जावेद सर को मिलने का मौका ऐसा मिला नहीं था. बट जब हमें पता चला कि ओजी इस शो में एज अ जज आ रहे हैं, बस मैं उधर ही खुश हो गई, क्योंकि बहुत साल के बाद सर के सामने वापस परफॉर्म करूंगी एज अ कोरियोग्राफर. तब तो मैं कंटेस्टेंट थी, बहुत छोटी थी, और मन में एक ही इच्छा थी कि भाई सर पहचान ले बस. और जब मैं सर को मिली, सर ने हक से बुलाया, हक से मिले, और सर ने मेरा एक्ट भी सर को याद है, ब्रेथलेस मैंने उस वक्त किया था, और सर को अभी भी याद है.
सो वो सारी चीजें सुन के सर को मिलके बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ बाबा मैंने तब मेहनत की थी और सर को अभी भी याद है। सो वापस सर के सामने परफॉर्म करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा और एक हक से मैं सर से मिल पाई। सो आई एम वेरी हैप्पी। एक बात बिल्कुल साइड में हम ले जाके आपको करते हैं। तो बिना विनर रह चुकी हो तो जावेद सर से बोलिए कि ज्यादा नंबर्स हैं, ऐसे कभी कुछ किया कि नहीं? नंबर नंबर आपको ज्यादा मिलने चाहिए, ऐसा फायदा उठाना चाहिए। नहीं ऐसा तो मैंने कभी बोला नहीं है, क्योंकि कैसे होता है मेहनत पे है भाई, मेरा हमेशा का है मेहनत करो और हक से मार्क्स लो। और इस वक्त एज अ कोरियोग्राफर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरा बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा कंटेस्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो जितना मेहनत कर रहा है वो रंग ला रही है और हमें जैसे भी मार्क्स मिल रहे हैं अच्छे ही मिल रहे हैं, कमेंट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सो जो भी लेंगे हक से लेंगे, ऐसा मांग के तो नहीं लेंगे। लास्ट वाला आपके कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको आप चाहते हैं कि इसके सामने आप परफॉर्म करें? जरूरी नहीं हो आज का वो ब्लैक एंड व्हाइट एरा का भी कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस हो सकती है। रणबीर कपूर, आई लव यू। मैं रणबीर कपूर का बहुत बड़ा फैन हूँ और बचपन से ही जब मैंने पहली बार अजब प्रेम की गजब कहानी देखी थी, फिर मैंने रॉकस्टार देखी, फिर मैंने बर्फी देखी, मैं उसके बाद से उनका फैन हो गया था। एंड मैं अभी भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा ड्रीम है उनके साथ स्टेज शेयर करना ही नहीं, उनके साथ एक फ्रेम शेयर करना, उनके साथ एक्ट करना, बिकॉज मैं थिएटर भी करता हूँ, मैं एक्टर भी हूँ। मैं पिछले 5 साल से थिएटर कर रहा हूँ और हर एक एक्टर का ड्रीम होता है उनके इंस्पायरिंग एक्टर के साथ काम करना, वैसा मेरा भी है। तो या भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग की इच्छाएं पूरी होती है। थैंक यू सो मच।